सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में ठीक और स्वस्थ होंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था परोपकारी कछुआ। आशा करती हूँ आपको पहला अध्याय समझा होगा और बहुत अच्छी कहानी थी जो कछुआ और एक कौवे पे आधारित थी। जो कछुआ था वो एक तालाब के पास रहता था और उसी किनारे एक जामुन का पेड़ था। समय आने पर उसमें जामुन के बहुत सारे गुच्छे लगते थे और कुछ लड़के हैं जो गांव के पास रहते थे, वो अक्सर उसे खाने आते थे। जामुन का जो पेड़ था उस पर एक कौवा और कौवी मतलब पति पत्नी दोनों आकर रहने लगे। कौवा जो था वो झगड़ेलू था। वह हर इंसान से, हर जानवरों से क्या करता था, झगड़ा करता था। उसका स्वभाव कैसा था, झगड़ेलू जैसा था। जब भी कछुआ तालाब से बाहर निकलकर ज़मीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। कौवा उसकी पीठ पे सवार हो जाता और उसे परेशान करने लगता। उसकी इस हरकत से कछुआ को बहुत गुस्सा आता और वह उससे बहुत दुखी था। किंतु उसके विपरीत जो कछुए की पत्नी थी, कौवे की जो पत्नी थी वो क्या थी, नम्र स्वभाव की थी। वो उसे हमेशा मना करती थी कि कौवा अब किसी की मतलब वो हमेशा उसे मना करा करती थी कि ऐसा ना करे, लेकिन कौवा कब किसी की बात मानने वाला था। एक दिन कछुआ फिर से तालाब से निकलकर ज़मीन पर आकर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर पड़ी। वह झट से जाकर उसकी सवारी करने लगा। कौवा फिर से उसकी सवारी करने लगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझो। कछुए को इससे ना बहुत गुस्सा आता था। क्या आता था, बहुत गुस्सा आता था। फिर उसने एक दिन कछुए ने चिढ़कर कौवे से पूछ लिया, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर तंग क्यों करते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? इस तरह से कछुए ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे क्यों तंग करते हो? तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूँ, इस तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है। जो कौवा है वो कछुए के ऊपर सवारी करना चाहता है क्योंकि उसे क्या आता है, बहुत मज़ा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की सज्जनता है? क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बैठाऊं अपनी पीठ पर, उपला सा। अब जो कछुआ है, कौवे ने कछुए को क्या कह दिया, उपला का कह दिया। कछुआ बेचारा निराश होकर तालाब में जाने लगा और फिर वह इतना मतलब दुखी और परेशान हो गया कि कछुए ने तालाब के बाहर आना कम कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझा। अब आगे के अध्याय की ओर बढ़ते हैं। चलिए। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। कौवा कौवी बहुत खुश थे। उस पेड़ पर लगे जामुन के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। कुछ दिनों बाद कौवा और कौवे की पत्नी घोंसले में क्या दिए, अंडे दिए। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उस पेड़ पर जामुन के गुच्छे भी जो क्या थे, वो भी पकने लगे थे। गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। क्या खाने लगे, जामुन। गांव के जो बच्चे थे वो आते थे, जामुन पके हुए थे तो उस पेड़ पर आकर जामुन खाने लगे थे। तो कौवा और कौवी ने काँव काँव करके आसमान सिर पर उठा लिया। अब जब लड़के लोग पेड़ों में चढ़ने लगे थे तो कौवे और कौवी ने क्या किया, काँव काँव करके आसमान सर पे उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि उनके अंडे रखे थे। उन्हें डर था कहीं इन बच्चों की वजह से उनके अंडे को कोई नुकसान ना हो। उनकी काँव काँव सुनकर और भी बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए और जामुन के पेड़ पर चढ़े लड़कों पर अपनी चोंचें, पंजे आदि से हमला करने लगे। अब जो लड़के चढ़े थे उनमें मतलब चोंचों से और किससे, पंजों से हमले करने लगे ताकि वो भाग जाए। और एक लड़का कौवे घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले से एक अंडा निकलकर प्रयत्न करने लगे। जब कौवे के घोंसले पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कहाँ जा गिरा? तालाब में।
तो बच्चों आप मेरे पीछे फिर से बोलिए, आपको यहाँ तक समझा? जो माँ थी तो वो अंडे रखे थे पेड़ में, सारे बच्चे तो उतर के भाग गए, लेकिन उसमें से एक लड़का था, वह एक गुच्छा तोड़ने के लिए क्या करने लगा, प्रयत्न करने लगा। अब उसके गुच्छे तोड़ने की वजह से पेड़ हिलने लगा, हिलने की वजह से कौवे की एक अंडा जाके कहाँ गिरा, तालाब में सीधा जा गिरा। कौवा और उसकी पत्नी ने यह देखकर उस लड़के पर इतनी जोर से हमले किए कि दूसरे साथियों की भांति उसे भी पेड़ से नीचे उतरकर गांव की ओर भागना पड़ा। किसकी ओर भागना पड़ा? गांव की ओर भागना पड़ा। ये देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है, देखिए सीधा किसकी ओर भागना पड़ा? गांव की ओर भागना पड़ा। ठीक है बच्चों। कौवा और कौवी अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण दुखी थे। वे तालाब के किनारे बैठकर रो रहे थे, किंतु कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। जो कछुआ था वो बहुत ही सरल स्वभाव का था, उसे कभी झगड़ा करना नहीं आता था और वह हमेशा से ही कौवे से बिना झगड़ा किए ही रहता था। लेकिन मुसीबत आने पर ही, जबकि कौवा हमेशा कछुए को क्या करता था बच्चों? परेशान करता था, उसे बहुत सताता था, लेकिन इसके बावजूद वह उससे बदला ले सकता था, लेकिन उसने कोई बदला ना लेते हुए उसकी क्या की? मदद की कि दूसरी तरफ गिरता तो टूट जाता। मैंने पानी में ही इसे गिरते हुए देख लिया और मुंह में पकड़ लिया, अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभाल लिए। जो कछुआ है वह अंडा देते हुए कहता है कि आप चिंता मत करो, तुम्हारा अंडा सुरक्षित है, ये लीजिए संभालिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ गया? कछुओं को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। अब जो कौवा था, कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास क्या नहीं थे? शब्द नहीं थे। अब बेचारे कौवे ने कछुए को इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना तंग किया कि वह तालाब से बाहर आना कम कर दिया था, क्योंकि कौवा क्या करता था? उसे बहुत परेशान करता था। इसके बावजूद ने कछुए ने क्या किया? उसकी मदद की। अब दोनों पत्नी पत्नी इतने शर्मिंदा थे कि उनके पास उनको धन्यवाद देने के लिए क्या नहीं था बच्चों? शब्द नहीं थे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। बच्चों नहीं पसंद आई होगी, आपको कुछ दिक्कत होगी तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं। आप अपनी वर्कबुक में इसे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके शब्दार्थ लिख लीजिए और बाकी का मैं आपके इसके जो भी उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर है 1-2 शब्दों वाले, वो मैं आपको लिख के भेज दूँगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, सुरक्षित